के जैसन फल हमहु खिलाएब, झूठ नहीं करम रौरे से छिखवाएब। सबर के जैसन फल हमहु खिलाएब, सबर के जैसन फल हमहु खिलाएब, झूठ नहीं करब रौरे से छिखवाएब। नमस्कार, नया दृष्टिकोण न्यूज चैनल में स्वागत है। मैं दीपक कुमार गुप्ता और हम बता दें सिवान नगर के रामदेव नगर में हमारी टीम आई हुई है और आज एक बहुत ही बड़े महापुरुष का हम लोग यहाँ पर पुण्यतिथि मना रहे थे। प्रथम पुण्यतिथि आप कृष्णकांत सिंह उर्फ कन्हैया बाबू का, जो पूर्व सांसद रामदेव बाबू के बेटे रहे, रामदेव सिंह के, जिन्हीं के नाम पर रामदेव नगर मोहल्ला भी है। और हम बता दें कि महाराजगंज से लगातार कई बार सांसद रहे, रघुनाथपुर से कई बार विधायक हैं, उन्हीं के मझले पुत्र रहे जो आज से 1 वर्ष पूर्व माने गोलोकवासी हो गए थे। और देखिए तो अभी आज उनका प्रथम पुण्यतिथि था, जो उनके बड़े पुत्र गुड्डू सिंह जी, राजेश कुमार सिंह और गुड्डू सिंह जी, और मझले पुत्र में अभिषेक कुमार सिंह जो स्काउट गाइड के यहाँ पर आयुक्त हैं और जन सुराज के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं, और उनके छोटे बेटे अमित सिंह जी थे, साथ में उनकी धर्म पत्नी भी थी और तीनों उनके पुत्र वधू साथ। देखिए तो एक साथ सभी लोगों ने मिलकर आयोजन किया, जिसमें शहर के सभी गणमान्य व्यक्ति पहुँचे और सभी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया, जिसमें हम लोग के जो आदरणीय बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और सदर विधायक माननीय अवध बिहारी चौधरी जी भी यहाँ पहुँचे। इसी क्रम में हमारे साथ चंद्रा डेंटल क्लिनिक के जो यहाँ पर निदेशक हैं और डॉक्टर राकेश कुमार सिंह, दांत के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट हैं, और हम उनसे बात करना चाहेंगे। चूँकि देखिए इस फैमिली से कई दशकों से संबंध रहा है, घरेलू संबंध रहा है, आना जाना रहा है। सर, आज बहुत ही पावन तिथि रहा, देखिए बहुत बड़े महापुरुष का पुण्यतिथि रहा, कृष्णकांत सिंह को कन्हैया बाबू का क्या कहना चाहेंगे? मैं आज अपने अभिभावक कन्हैया चाचा जी के पुण्यतिथि पर यहाँ पधारा हूँ और मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इस परिवार से मैं तो नई पीढ़ी के साथ हूँ, सोनू बाबू के साथ हूँ, गुड्डू बाबू मेरे बचपन के मित्र हैं, हम लोग एक ही साथ पढ़े हुए हैं। लेकिन इस परिवार से, मेरे परिवार की जो है, हमको लगता है कि हम लोग जब बच्चे थे तब से इस परिवार से मेरे पिताश्री का संबंध रहा है, और ऐसा आज तक हम लोग कभी महसूस ही नहीं हुआ कि ये हमारे मतलब इस परिवार से हम लोग कभी अलग भी रहे। और मैं अपने पिताश्री के साथ चाचाश्री को भी अपना अभिभावक मानता था और मानता रहूँगा भी। ये शिव चर्चा किया करते थे, पहले तो अपने सर्विस में थे, लेकिन जब सेवानिवृत्त हुए तो इनकी झुकाव जो है पूजा पाठ की तरफ चली गई और ये शिव चर्चा भी किया करते थे। इनको मतलब चचाश्री को मेरी माता जी से काफ़ी स्नेह हो गया था, इसलिए कि मेरी माँ भी जो है पूजा पाठ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती हैं। अक्सर चचा जी मेरे जो है, वो चाहे गर्मी का दिन हो, जाड़ा का दिन हो या बरसात का दिन हो, सवारी तो इनको चलाने आता नहीं था, लेकिन बीचे हमारे भोजपुरी हो गया, महादेवा होते हुए पैदल पहुंच जाते थे मेरे घर और मेरी माता जी के पास। सप्ताह में 2 दिन तो जरूर ही शिव चर्चा किया करते थे। तो मुझे भी बहुत प्रसन्नता होती थी कि कम से कम घर में एक क्या कहा जाता है उसको, पूजा का माहौल बनाना,
सब इनकी देन थी। चलिए, इनकी देन थी और शिव चर्चा से अपना अलग पहचान बना चुके कन्हैया बाबू का आइकॉन किसी पर देखिए तो शहर के जाने माने जो डेंटिस्ट हैं सर्जन राकेश कुमार सिंह जी यहाँ पर आए और उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इससे पहले भी देखे कि हम लोगों ने हेमलता सिंह से भी बात किया था और उन जो विभेद सिंह डॉक्टर की वाइफ थी, धर्मपत्नी थी, उन्होंने भी बताया कि देखिए किस प्रकार जब हमारा ड्यूटी नालंदा में लग गया था तो हमारे पूज्य चाचा जी ने बड़ा प्रयास करके हमको वहाँ से उठाकर सीमान में एडजस्ट कराया और बहुत हेल्प किया। तो इस चीज़ के एहसान को मैं नहीं भूलूंगी और वो हमारे कदम में कदम मिलाकर और नगर के जितने गणमान्य लोग थे उस समय सबसे परिचय कराया और हमारा जो परफॉर्मेंस था उसको बेहतर करने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। तो सभी लोग एक स्वर में देखिए इनका आपका जो कार्यों की सराहना की। कहा जाता है अध्यात्म में कि सुकर्म करते हुए 100 साल जीने की इच्छा करना चाहिए। इंसान धरती पर हर समय विद्यमान नहीं है, लेकिन जो उसके अच्छे कर्म हैं वो हर जगह उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। आखिर यही कारण है कि आज कृष्णकांत सिंह उर्फ आपको कन्हैया बाबू का जो प्रतिनिधित्व है, ये देखिए माननीय विधानसभा महोदय और बिहारी चौधरी जी ने भी स्पष्ट शब्दों में कहा कि कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं था जिसमें कृष्णकांत सिंह उर्फ कन्हैया बाबू हमको नहीं बुलाते थे। वो हमारे अभिभावक थे और देखिए हम लोग साथ साथ काम किए थे, एक साथ हम लोग हमेशा अपने साथ चाय पानी नाश्ता भी करते थे। इसी क्रम में हमारे साथ उनके जो मझले पुत्र हैं अभिषेक कुमार सिंह जो प्रदेश कार्य समिति जन सुराज के यहाँ पर सदस्य हैं और भारतीय स्काउट गाइड के आयुक्त हैं। इनसे भी हम दो शब्द चर्चा कर लें, क्योंकि देखिए बहुत ही पावन तिथि है और इन्होंने ही इस प्रोग्राम का आयोजित किया था जिसमें हजारों लोग शहर के जो गणमान्य व्यक्ति हैं आए, श्रद्धा सुमन अर्पित किए और जो महाप्रसाद बना था उसका लोग मैंने ग्रहण किए। क्या कहना चाहेंगे सर? बिल्कुल, आज दीपक जी सबसे पहले आपने अपने पूरे टीम को पूरे परिवार की तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद। पिताजी की आज प्रथम पुण्यतिथि है और पिताजी से जो मैंने सीखा सिद्धांत, त्याग और समाज के प्रति डेडिकेशन, सही कहा पहले के लोगों ने भी कि समाज के प्रति वो समर्पित थे। कहीं से कोई आवाज़ आती थी किसी भी जुल्म के खिलाफ, किसी भी अत्याचार के खिलाफ, किसी भी अन्याय के खिलाफ, बड़ा से बड़ा अधिकारी रहा हो, बड़ा से बड़ा पर्सनालिटी रहा हो, उससे भिड़ने वो संकोच नहीं करते थे, झिझकते नहीं थे और उसको अंजाम तक पहुँचाते थे और पीड़ित को न्याय दिलवाते थे और उम्र को उन्होंने बखूबी जिया। मुझे लगता है कि अंतिम समय भैया अभी कह गए राजू भैया कि रिटायर करने के बाद उम्र के उस पड़ाव में उनको अध्यात्म की तरफ जाना चाहिए। उस समय वो अध्यात्म की तरफ चले गए और पूरी तरह से शिव चर्चा में रम गए। शिव ही उनके थे और वो शिव के थे। 24 घंटा शिव की बात करना, चाहे घर में हो, चाहे बाहर हो, चाहे बाजार में हो, चाहे लोगों घर में जाके शिव का प्रचार प्रसार करना, शिव ही हमारे गुरु है, इस सब बातों को करना। और जब मैं अंतिम सांस उन्होंने लिया तो तिरुपति दर्शन करके मुझे कितना धन्य वो नगरी, तिरुपति नगरी जाकर वहाँ प्राण त्याग करना, दर्शन के बाद वहाँ के साधुओं ने कहा कि सीधे मोक्ष की प्राप्ति हुई। वहाँ मौत के बाद जीवन और मृत्यु से आदमी का परे हो जाता है, वो अलग हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं एक महामानव थे जिनको शायद हम लोग भी नहीं समझ पाए और वो लगातार हम लोग सभी कहते थे घर में कि आप शिव की चर्चा